नमस्कार दोस्तों। आज इस सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, बल्कि एक मैं कहूंगा नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल फार्मेसी। इसमें जो हम पहले सबसे पहला जो बीमारी या पहले जो रोग को जिसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कैंसर यानी कर्क रोग। देखिए, ये पहली बात है कि बहुत ही सीरियस होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है, अलग अलग टाइप का होता है। इसमें अभी तक कोई श्योर शॉट इलाज या वो चीज नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स काफी इसमें प्रयास जारी है और काफी हद तक लोग ठीक भी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का भाव इसमें रहता है। अब आइए देखते हैं कि पामिस्ट्री में ये कैसे, या ये कैंसर को हम लोग कैसे देख सकते हैं, या क्या इंडिकेशंस हैं। और ये अगर इंडिकेशंस किसी के भी उसमें आती हैं या किसी के भी हाथ में आपको नजर आती है, या भगवान ना करे आपके परिवार में या आपके खुद के, तो ये चीज आपको एकदम सतर्क हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना पूरा आप चेकअप कराएं। और इस कैंसर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जितनी अभी स्टेज में आपको ये चीज का पता लगेगा तो इलाज ज्यादा बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। अगर आप हाथ देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग माइंड लाइन पे आएंगे। माइंड लाइन के अगर ऊपर और नीचे आपको जालीनुमा अगर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो ये एक कंडीशन है जो कि कैंसर से हम लोग जोड़ते हैं। दूसरी कंडीशन है फेट लाइन यानी शनि की रेखा। अगर इसमें अगर आपको किसी टाइप का आईलैंड नजर आ रहा है तो ये एक दूसरी इंडिकेशन जो कि कैंसर को डिनोट करती है। तीसरी आपकी लाइफ लाइन, और अगर लाइफ लाइन में आपको किसी भी टाइप से स्टार यानी कि काफी सारी लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, वो एक ऐसा बिंदु, यानी कि अगर स्टार एक या दो आपको नजर आ रहे हैं तो ये कैंसर की एक इंडिकेशन काफी स्ट्रांग हो सकती है। इनमें से कोई दो आपके हाथ में है या कोई एक आपके हाथ में है तो भी आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो हाथ का जो रंग होता है, नॉर्मली देखा गया है जो भी बीमार ज्यादा पीड़ित होते हैं या ज्यादा गहरी बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके हाथ के रंग में चेंजेस आते हैं। नॉर्मल हाथ का रंग पिंक या हल्का व्हाइट पिंकिश होता है, पर अगर आप उनका हाथ देखेंगे तो वो बिल्कुल ही आपको येलो कलर में नजर आएगा, या हल्का उसमें नीली आभा वो चीज आपको हाथ में नजर आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये चीज अगर आपके हाथ के रंग के साथ अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, और ये चीज बिल्कुल डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड है। आप बिल्कुल भी इसको हल्के में ना। अब मैं आपको जो एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ, जो श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट जिसे मैं कहता हूँ, उसके अंदर ये तो मैंने आपको तीन चीजें बताई है। बाकी एक जो बहुत एक आसान चीज आप देख सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ लाइन के साथ अगर एक सपोर्टिंग लाइन, यहाँ पे लाइन ऑफ मंगल कहा जाता है, जो एक यहाँ पे इस जगह इस हाथ के इस हथेली में इस कॉर्नर पे होती है, तो अगर ये लाइन ऑफ मंगल यानी कि लाइन ऑफ मार्स आपके हाथ में है तो आप ये सोच लीजिए कि अगर ये बीमारी से आप पीड़ित भी होते हैं या आपका कोई जानकार इस बीमारी से पीड़ित होता है तो वो इसमें से निकल जाएगा। वो एक सपोर्टिंग लाइन है लाइफ लाइन के, और वो आपकी लाइफ लाइन को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। और ये बात इसमें देखिए, अगर पामिस्ट्री में भी जाएंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, शनि एक जो मेन कारक होता है, फेट लाइन, लाइफ लाइन, और तीसरा जाली। ये जो जाली राहु का जो एरिया होता है वो बेसिकली ये बीच में जो पाम के अंदर वो उसको राहु का एरिया कहा। तो ये तीन तीन चार ग्रह हैं जो कि पामिस्ट्री में इस चीज को डिनोट करते हैं। अब मैं श्री दीपक को कहूंगा कि वो अपना एस्ट्रोलॉजी पे से प्रकाश डालें कि कौन कौन से ग्रह या क्या क्या ऐसे योग बनते हैं जिससे कि पॉसिबली ये कैंसर एक इंडिकेशन हो सकती है। वरदान जी, बहुत ही गंभीर विषय है कैंसर, या ऐसी कोई भी जानलेवा बीमारी, जो जातक को अगर किसी के, भगवान ना करे, किसी के जीवन में आए या किसी के परिवारजनों में आए, तो अर्ली डिटेक्शन जैसा आपने बोला बहुत एक अच्छी चीज है। अगर हो जाए सही टाइम पर तो इसका इलाज जो है जल्दी शुरू किया जा सकता है। एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इवन 15वीं शताब्दी तक जो डॉक्टर्स थे उनको ज्योतिष का ज्ञान दिया जाता था, जिससे कि वो जातक की जो है एनर्जीज को स्टडी करके किस प्रकार की एक बीमारी उनके जीवन में आ सकती है उसका अध्ययन करते थे। तो अब वो खैर खो गया है कहीं पे, हमने वो प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं। तो क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है इसलिए बहुत से ज्योतिष जो हैं इस पे टिप्पणी करने से हिचकिचाते हैं, जिसे हम कहते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज है शनि और मंगल, ये दो ग्रहों को देखना।
मैं एक चीज अपने दर्शकों को आज बताऊंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी रुचि है इस चीज में और आपको अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट पढ़ना आता है, चाहे थोड़ा सा भी आता है, अगर शनि और मंगल इन ग्रहों की युति या इन ग्रहों का संबंध अगर छठे और 12वें घर से हो, या तो ये खुद इनमें से किसी एक घर का लॉर्ड जिसे कहते हैं इनमें से किसी एक का लॉर्ड हो, या फिर इनकी युति हो जाए किसी के साथ, तो ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि एक जानलेवा परिस्थिति जो है बन सकती है, या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो जातक को एक अस्पताल के दरवाजे तक लेके जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज है, अगर लगन के साथ युति हो जाए इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट्स की, और अगर ये प्लैनेट्स छठे घर का या 12वें घर का इन दोनों में से किसी एक के लॉर्ड हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि ऐसी कोई परिस्थिति जातक की जीवन में आ सकती है। इसके साथ अगर महादशा भी इनमें से किसी ग्रह इनमें से किसी एक ग्रह की आ जाए, तो वो भी एक जिसे हम कहते हैं एडेड संकेत है कि जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी गहन होने जा रही है। उसके साथ साथ कुछ नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की बात मैं हर बार करता हूँ। देखिए कैंसर क्या है, कैंसर हमारे जीवन का एक पॉइजन है। तो पॉइजनस नक्षत्र जो हैं वो जैसे राहु के नक्षत्र माने जाते हैं, स्वाति, शतभिषज। शतभिषज नक्षत्र का तो मतलब ही ये होता है 1000 फिजिशियंस, तो मतलब आपको हजारों डॉक्टरों के पास वो लेके जा सकते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र ये भी काफी पॉइजनस है। अगर ये सारे संबंध कहीं ना कहीं हमको दिख रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ जो है जातक की हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप खुद से देखना चाहते हैं, अर्ली इंडिकेशन स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी महादशा क्या चल रही है। उसके बाद आप देखिए कि आपका 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड कौन है। इनमें से अगर कोई एक शनि या मंगल है, खास करके अगर शनि है उसकी अगर युति किसी ग्रह के साथ हो रही है, स्पेशली अगर लगन के साथ हो रही है, तो हेल्थ के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है आपके लिए। तो इस तरीके से बाकी और भी जैसे मैंने बताया, हर बार बोलता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन होते हैं वो स्टडी करने पड़ते हैं, वो स्टडी करके हम जो है एक कॉन्क्रीट जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्शन दे सकते हैं जातक की। जी धन्यवाद दीपक जी। अब इसमें जो हम लोग नॉर्मली इस वीडियो में आते हैं रेमेडी सेक्शन में, पर इस वीडियो के अंदर या जो भी हम लोग आगे मेडिकल के बनाएंगे वीडियोस मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसमें ये रेमेडीज की जगह मैं इसको सपोर्टिंग रेमेडीज कहना चाहूंगा। क्योंकि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी आप ऑलरेडी दवाइयां वगैरह ले रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए। जो ये स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजिकल या पामिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रेमेडीज होंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी, आपके ट्रीटमेंट को, आपकी ये जो हीलिंग पावर है उसको बढ़ाएंगी। तो इसमें जो सबसे पहली रेमेडी या जो पहले नेचुरोपैथी से अगर हम लोग देखें, जो खान पान से रिलेटेड है, उसमें आप अगर हल्दी और दालचीनी और अदरक, ये 3 चीजें हैं जो कि हमारे घर में, हमारे किचन में हर खाने से अवेलेबल है। इन सब का काढ़ा पीना या इन सबको किसी भी तरह से यूज करना, कम तेल और कम मिर्च वगैरह की चाहे बहुत ही मतलब बेसिक लेवल में अगर आप इसको अगर सेवन करेंगे, तो वो आपको मतलब काफी आपको फायदा करेगी ये चीजें। इसके अलावा खाने में जैसे ब्रोकोली हो गई, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हो गए सब टाइप के, संतरा, मौसमी वगैरह, या आप चाहे तो और भी इसमें काफी सारे जो मतलब फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये आपको लेने चाहिए, पालक इत्यादि। तो ये जो खाने पीने में जो है, ये सब चीजों का ख्याल रखेंगे, तो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो आपकी रिकवरी के रेट को वो काफी हद तक बढ़ा देगा। और कहीं ना कहीं ये जो है आपको काफी हद तक जो आपका ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है या आप जिस भी इलाज में जा रहे हैं, तो आपको उससे भी काफी फायदा होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका कोई अगर ऐसा कोई जानने वाला या कोई मान लीजिए उसकी स्टेज थोड़ी सीरियस है, या आपको लगता है कि खुद को भी अगर आपको लगता है कि ये चीज के लिए आपको कोई और स्पिरिचुअल नेक्स्ट लेवल का जो एक रेमेडी है, यानी कि जो सबसे उच्चतम हम लोग रेमेडी कहते हैं, वो है महामृत्युंजय का जाप। देखिए मंत्रों में जो सबसे महामंत्र है वो महामृत्युंजय है। और ये हेल्थ में से किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हम लोग के अंदर कहावत ये होती है कि मृत्यु शैया से भी इंसान को उठाने की इसमें पावर होती है। और अगर मान लीजिए आपका कोई जानकार है, तो अगर आप रोज एक माला रुद्राक्ष के या 108 बारी वैसे गिन के आप उसके पास रोज बैठ के आप कर रहे हैं, चाहे वो खुद नहीं कर पा रहा है, और अगर मान लीजिए वो उस पर्सन के अगर कुछ उसके ट्रीटमेंट में रिलीफ है और वो खुद करने की स्थिति में है,
तो आप उसको जरूर रेकमेंड कीजिए कि रोज 108 बारी, मात्र 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। आराम से बैठ के थोड़ा सा मन में, जरूरी नहीं कि इसके लिए आसन लगाने की जरूरत है, हाँ आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, आप पूरा फॉर्मली कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। पर जिस भी स्थिति में है, इसको मन में अगर जाप किया जाए 108 बारी रोज एक नियमित रूप से, तो आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत चमत्कारी मंत्र है और इसका असर जो है वो एकदम अद्भुत और आपके जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है हेल्थ की उससे रिलेटेड। दीपक जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, देखिए बहुत से लोग हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन काफ़ी है, तो लोग क्वेश्चन करते हैं इन चीज़ों को कि मंत्र जाप से क्या होगा? कोई मेडिकल इसका तथ्य नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है ऐसा जो हमने किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात, लेकिन देखिए ये भी एक साइंस है। अगर आप ये ले मैं जातकों को ये बोलना चाहूँगा, दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा, अगर कहीं म्यूज़िक बजता है और वो म्यूज़िक आपके मन को लुभाता है, तो आप देखिए कि आपका पूरा ध्यान उसी तरफ खींचा चला जाता है। तो ये वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस हमको सुन के हमारा शरीर की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। अब कोई किसी को गाली देता है तो गुस्सा आ जाता है, कोई किसी को प्यार से कुछ बोलता है तो वैसा ही उसको सामने से जवाब मिलता है। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा, मंत्र उच्चारण जो है, अब इसका साइंटिफिक जो इम्प्लीकेशन है वो सदियों से, इतनी सदियां बीतने के बाद कहीं ना कहीं खो गया है, इस पे और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन ये जो मंत्र है, इसकी ध्वनि के उच्चारण से आपके जो है मानसिक तौर पे आपको एक ऊर्जा जो है मिलती है, आपके खुद के शरीर को एक स्फूर्ति मिलती है किसी तरीके के पॉइजन से लड़ने के लिए। तो अगर इसका उच्चारण किया जाए, जैसा कि आपने बोला, अगर जो जो पीड़ित है वो खुद नहीं कर पा रहा है, वैसे तो अगर खुद कर ले और मन में कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद नहीं कर पा रहा है, किसी और को भी करना है, तो उसके सामने अगर उच्चारण किया जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उसको जाती है। और ये जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ अगर इसको भी किसी तरीके से जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी रेट में मेरे हिसाब से इजाफा जो है जरूर आप महसूस करेंगे। जी जी दीपक जी, धन्यवाद। अब मैं दर्शकों से धन्यवाद चाहूंगा और उनसे आने वाले जो वीडियोस हैं वो देखें, वो उसमें और भी हम लोग ये मेडिकल संबंधी प्रॉब्लम्स या रोग, इनमें हम लोग और डिस्कस करेंगे पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का रोल। बाकी आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।